रसोई घर में यह 3 चीज़ कभी खत्म मत होने देना, नहीं तो लक्ष्मी जी चली जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, जय माता अन्नपूर्णा। यदि रसोई घर की इस वीडियो को जो भी लाइक करे, उसके घर में अन्न धन की कोई कमी मत होने देना, उसकी गरीबी परेशानी दूर कर देना। दोस्तों, कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, यानी हमारे भोजन का संबंध हमारे शरीर, मन, जीवन इनसे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यदि धन संबंधी और अच्छा खाना मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, अच्छे फैसले उसी समय लेते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है, मन लगातार हम अपना काम करते हैं। यानी भोजन का संबंध हमारे मन और हमारे कर्म से जुड़ा हुआ है। वहीं अगर मन लायक भोजन नहीं मिलता तो दिमाग चिड़चिड़ा हुआ रहता है। और मन स्मृति की, अगर मन जो व्यक्ति के भाग्य के उदय का रास्ता किचन से ही होकर जाता है। भगवान ना करे आपके घर के रसोई में यह 5 चीज़ कभी कम हो। जिस व्यक्ति की रसोई में यदि यह चीज़ कम हो जाए तो उसे घर में अकाल पड़ जाता है, गरीबी आ जाती है, कंगाली आ जाती है, घर का मुखिया सड़क पर आ जाता है, बर्बादी उसकी चौखट पर हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपनी रसोई में चेक करें कि यह 5 चीज़ है या नहीं। अगर नहीं है तो आज ही रख लें। कई लोग रसोई में यह चीज़ ना रखने से गरीबी का शिकार हो चुके हैं। लक्ष्मी उनके घर को छोड़कर चली जाती है और फिर कभी मुड़कर नहीं देखती। इसलिए रसोई घर में यह 5 चीज़ हर घर में होनी ही चाहिए। पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय माता अन्नपूर्णा, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, बहुत सारी बातें किचन वास्तु के ऊपर बताई गई हैं ताकि आप भी इनको अपनाकर अपने घर में धन लाभ के साथ साथ अपने भाग्य को उदय कर सकें। किचन में जो भी भोजन पकता है उसी से हमें ऊर्जा मिलती है और इसलिए किचन में बहुत ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर कुछ ऐसी चीज़ हैं जिनके खत्म होने से घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती है और कंगाली पांव पसारना शुरू कर देती है। पहले हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ है जो घर में हमेशा रहनी चाहिए और ख़त्म होने से पहले ही इनको मंगा लेना चाहिए। जैसे आप भोजन पकाने में सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, कुछ घरों में नहीं भी करते हैं, कहीं नारियल का तेल तो कहीं मीठा तेल आदि भी उपयोग होता है। लेकिन थोड़ा सा ही सही पर आपके घर में सरसों का तेल अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि यह आपकी शनि को बलिष्ठ करता है। सरसों के तेल का संबंध सीधा शनि से होता है और इसे किचन में रखने मात्र से लाभ और व्यापार में वृद्धि की जा सकती है। धन और ऐश्वर्य से जुड़ा हर सुख प्राप्त होता है। तेल शनि के प्रकोप का शिकार आपको बना सकता है। किचन में कभी भी तेल खत्म नहीं होने देना चाहिए और हर शनिवार इससे सरसों के तेल से शनिदेव पर अपनी छाया देखकर, थोड़ा सा ही सही, आधी कटोरी से भी कम लें, उसमें अपनी छाया देखकर शनिदेव पर अवश्य चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि हनुमान जी से पिटाई लगने के बाद जब हनुमान जी ने शनिदेव के शरीर पर सरसों का तेल लगाया था तो शनिदेव की पीड़ा समाप्त हो गई थी। तब शनिदेव ने कहा था कि जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक शनिवार के दिन मुझे सरसों का तेल चढ़ाएं, उसे शनि संबंधी दोषों और कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद से ही शनिदेव पर सरसों का तेल चढ़ाने की परंपरा हो गई। इसलिए हमेशा अपने घर पर सरसों का तेल अवश्य मंगा कर रखें। दूसरी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी कॉमन है, नमक। नमक के बिना भोजन के स्वाद की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। एक चुटकी नमक आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव लेकर आता है। किचन में नमक का खत्म होना सबसे बड़ा वास्तु दोष बताया जाता है। राहु को नाराज करता है, आपके बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं और बिना समय के पहले बात तो देना ही नहीं चाहिए। किसी को नमक ना देना चाहिए और ना ही नमक मांगना चाहिए। यह आपके जीवन में कर्ज की समस्या पैदा करता है। किचन में नमक खत्म होने नहीं देना चाहिए, उससे पहले ही मंगा लीजिए। आजकल वापस से ज़माना ऐसा आ गया है कि लोग सेंधा नमक का महत्व समझने लगे हैं और ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मल नमक जो होता है वो सफ़ेद होता है, लेकिन जब सेंधा नमक की बात करते हैं तो यह शनिदेव से जुड़ा हुआ है, माना जाता है, जो अनुशासन, दृढ़ता और कर्म को नियंत्रित करने वाला आकाशीय पिंड है। और अगर आप रोज़मर्रा के अनुष्ठान और रोज़मर्रा के भोजन में सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके जीवन में अनुशासन और स्थिरता लाता है। तो दोस्तों, सेंधा नमक का इस्तेमाल खास तौर पर अनुष्ठानों में भी किया जाता है। यह न केवल रोशनी के दुष्प्रभावों को कम करता है बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा भी बनाए रखता है। इसलिए आपको हमेशा अपने किचन में सेंधा नमक रखना चाहिए। अब बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण चीज़ की, आटा। आटा हमारे भोजन का मुख्य आधार है। अगर घर में आटा खत्म हो जाता है तो यह वास्तुशास्त्र के अनुसार बेहद अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि आटा खत्म होने से लक्ष्मी माता घर से नाराज हो जाती है।
इसलिए किचन में आटा कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। आटे के साथ थोड़ी सी तुलसी के पत्ते या चने को मिलाकर पिसवाने से इसका शुभ प्रभाव पड़ता है। खास तौर पर शनिवार के दिन आटा पिसवाना और उसमें चने मिलाना वास्तु के अनुसार बेहद लाभकारी होता है। अब बात करते हैं चावल की। चावल सनातन धर्म में अक्षत के रूप में पूजा में चढ़ाया जाता है। अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा ना हो। यह पूर्णता का प्रतीक है और हर देवी देवताओं की पूजा में इसका उपयोग किया जाता है। चावल का संबंध सीधे चंद्रमा से होता है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और चावल हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसलिए किचन में चावल का होना अनिवार्य है। अगर घर में चावल खत्म हो जाए तो यह चंद्रमा को कमजोर होने का संकेत होता है, जिससे मानसिक और पारिवारिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा यह शुक्र ग्रह से भी जुड़ा हुआ है, जो हमारे जीवन में ऐश्वर्य, सुंदरता और विलासिता का कारक है। इसलिए किचन में चावल कभी खत्म ना होने दें। अब बात करते हैं हल्दी की। हल्दी भारतीय किचन का एक अभिन्न अंग है। आयुर्वेद में हल्दी को औषधि के रूप में माना गया है, जो शरीर को रोग मुक्त रखती है। हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से होता है, जो ज्ञान, धन और समृद्धि का कारक है। यदि आपके घर में हल्दी खत्म हो जाए तो यह गुरु ग्रह के अशोक प्रभाव का संकेत देता है, जो जीवन में कई समस्याओं का कारण बन सकता है। पूजा पाठ में भी हल्दी का अत्यधिक महत्व है, विशेषकर गुरुवार के दिन। हल्दी का दान या उसका उपयोग शुभ माना जाता है, इसलिए किचन में हल्दी कभी खत्म ना होने दें। अगली जरूरी चीज है शहद। शहद का वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्व है। इसे सूर्य और मंगल ग्रह से जोड़ा जाता है। शहद के सेवन से शरीर में शक्ति और ऊर्जा बढ़ती है। इसके अलावा यह आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होता है। घर में शहद का होना सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके किचन में हमेशा शहद उपलब्ध हो। अंत में है अचार की बात। तो यह भी वास्तु के अनुसार एक महत्वपूर्ण वस्तु मानी जाती है। अचार का संबंध शनि और राहु के ग्रह से है। किचन में अचार खत्म हो जाना वास्तु दोष का कारण बनता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। इसलिए घर में हमेशा अचार बनाकर रखें, चाहे थोड़ा ही हो, लेकिन अचार किचन में जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों, यह 5 चीज़ सरसों का तेल, नमक, आटा, चावल और हल्दी आपके किचन में हमेशा बनी रहनी चाहिए। ये चीज़ें न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि यह आपके घर में सुख, समृद्धि और वास्तु दोषों से भी बचाव करती है। अगर इस वीडियो को से आपको कुछ नया जानने को मिला है तो कृपया हमें ज़रूर बताएं। आप चाहे तो वीडियो को लाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारी ला सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय माँ अन्नपूर्णा। बहुत बड़ा वीडियो है तो